नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और यहाँ पर आप लोग थंबनेल देखकर रीड कर चुके होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो किस पर आधारित होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बीएचयू बीएड 2023 पे यह वीडियो आपकी आधारित होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएड 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वह हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग की तैयारी और भी अच्छे से हो सके। तैयारी शुरू होने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है और सीट कितनी रहती हैं, क्योंकि ये सब चीजें मालूम होने पर आप लोग की जो तैयारी है उसमें ये सहायता देती हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बीएचयू में दो प्रकार के आपके बीएड के कोर्स कराए जाते हैं। एक आपका जो होता है वह जनरल बीएड का कराया जाता है, दूसरा जो होता है उसे हम लोग स्पेशल बीएड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोनों कोर्स के लिए अलग अलग सीटें रहती हैं और उन सीटों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जनरल और स्पेशल दोनों के लिए केवल और केवल एक ही एग्जाम होता है, यानी वन पेपर होता है चाहे। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे आप एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि बीएड में बीएचयू बीएड में आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके स्ट्रीम, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये आपके 4 स्ट्रीम होते हैं और ये 4 स्ट्रीम कौन कौन से हैं ये आप लोग जान लीजिए। पहला जो स्ट्रीम होता है वो आपका बीएड लैंग्वेज होता है। सेकेंड जो स्ट्रीम होता है वो आपका जो होता है वह सोशल साइंस का होता है, जिसको हम लोग ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका साइंस होता है। फिर यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स और अभी जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं और सभी का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो आपका लैंग्वेज ग्रुप है, यानी बीएड लैंग्वेज ग्रुप या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज ग्रुप या फिर बीएड स्पेशल लैंग्वेज ग्रुप एचआई और वीआई, ये दो प्रकार के स्पेशल बीएड आपके कोर्स कराए जाते हैं। तो इनका सिलेबस क्या है, क्योंकि पेपर जो है आपका वह सेम होगा, एक ही पेपर होगा, तो इसका सिलेबस क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका पैटर्न होगा इसका लैंग्वेज ग्रुप का, इसमें आपके कुल टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपके 75 और प्लस 25 क्वेश्चन आपके डिवाइड किए जाएंगे। 75 जो रहेंगे वह आपके सेक्शन बी रहते हैं और सेक्शन ए आपका क्या होता है 25 क्वेश्चन और सेक्शन बी से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए जो रहता है वह सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए कंपल्सरी होता है, वही सेक्शन बी जो होता है 75 क्वेश्चन ये सभी के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में कि सेक्शन ए में आपसे क्या पूछा जाएगा। सेक्शन ए यानी कि पार्ट ए, तो यहाँ पे आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी का या फिर इंग्लिश का। तो जो हिंदी का पेपर अगर हिंदी फिल करते हैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी से पूछे जाएंगे या फिर 10 से 12 इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से, और उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 25 क्वेश्चन आपके पार्ट ए से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट बी के बारे में। तो मैंने आपको बताया आप लोग को कि पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपका पहला जो होता है वह टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, दूसरा आपका इंग्लिश होता है, तीसरा जो हिंदी, और चौथा जो होता है आपका संस्कृत। यानी ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर के क्वेश्चन आपके 75 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज ग्रुप का मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए से आपके 25 क्वेश्चन और पार्ट बी से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग बीएड साइंस के बारे में, क्योंकि ये आपका दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप है। तो चलिए जानते हैं कि बीएड साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका डिवाइड रहेगा। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पार्ट बी में सेम सभी का रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा आपका। ठीक है, इसमें भी आपको लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके जो पूछे जाएंगे वह यह रहेंगे आपके कि टीचिंग एप्टीट्यूड पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद बॉटनी रहेगा, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस। ये सभी क्वेश्चन आपको मिला करके 75 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी भी, जूलॉजी भी, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जो कि आपका बायो का भाग होता है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस भी आपको पढ़ना है।
चलिए अब जानते हैं हम लोग का जो तीसरा सब्जेक्ट ग्रुप है वह है आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि ये तीसरा आपका सब्जेक्ट ग्रुप है। तो मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि बीएड मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न आएंगे और किन कौन से विषय से। तो सेम चीज यहाँ पर भी आपके मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें भी आपके दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी रहता है, आपको लैंग्वेज इसमें भी चुनना पड़ेगा कि आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी का। तो अगर इंग्लिश में चुनेंगे तो 10 क्वेश्चन और हिंदी में चुनेंगे तो भी 10 क्वेश्चन। उसके अलावा जो आपके बाकी क्वेश्चन बचे रह जाएंगे उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स वालों को जो उनका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट होता है उसमें क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, स्टैटिक्स पूछा जाएगा और आपका कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये आ गया हमारा आखिरी सब्जेक्ट ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो चलिए जानते हैं कि सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ना जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, सभी सब्जेक्ट ग्रुप में 100 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट ए सभी के लिए एक समान रहेगा। तो पार्ट बी पर डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि पार्ट ए तो सभी के लिए एक समान है। तो पार्ट बी में मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे होंगे कि सभी में पूछा रहा है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड सभी सब्जेक्ट ग्रुप को पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री, यहाँ पे पूछा जाएगा, एआईसी एंड आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा आपका, इकोनॉमिक्स से रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से रहेगा। अब ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स जो रहेगा वह आपके 12th का रहेगा, जो कि आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बाद यहाँ पे सिविक्स भी इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉमर्स, होम साइंस और आपका एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये रहे आपके सभी सब्जेक्ट ग्रुप के क्या थे आपके सिलेबस, और मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया कि कौन कौन से आपसे टॉपिक से पूछे जाएंगे आपके प्रश्न। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सीट के बारे में कि जो बीएड आपका है, पहला जो बीएड आपका है जनरल बीएड, जो कि आपका एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जिसको हम लोग जनरल बीएड के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लैंग्वेज, साइंस और मैथमेटिक्स में कितनी सीटें आपकी रहती हैं। देखिए बीएचयू में 3 ही जगह ऐसे हैं जहां पर कि आपका बीएड चलाया जाता है। पहला आपका मेन कैंपस जो कि कमच्छा में है, दूसरा आपका वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी। यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहेंगे कि वीसीडब्ल्यू और आपका एएमपीजी ये दोनों ही आपके फीमेल के लिए है और मेन कैंपस जो है वो आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि फीमेल की सीटें यहाँ पे ज्यादा हैं, मेल के लिए केवल अपॉर्चुनिटी जो है आपका मेन कैंपस में ही है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज ग्रुप में कितनी आपकी सीटें रहती हैं, तो देखिए लैंग्वेज ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं यहाँ पर आपको, और देखिए लैंग्वेज ग्रुप में मेन कैंपस में 31 सीटें रहती हैं, वीसीडब्ल्यू में 16 रहती हैं और एएमपीजी में भी 16 रहती हैं। साइंस ग्रुप में बात करते हैं तो यहाँ पे 32 सीटें मेन कैंपस में, 15 सीटें जो आपकी अफिलिएट कॉलेज में रहती हैं। मैथमेटिक्स में आपकी 28 सीटें जो होती हैं मेन कैंपस में, 14 जो सीटें होती हैं वो अफिलिएट कॉलेज में आपकी रहती हैं। सोशल साइंस ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 34 सीटें जो होती हैं आपकी मेन कैंपस में और 17 जो सीटें होती हैं वो आपकी अफिलिएट कॉलेज में रहती हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि बीएचयू में 2 तरह के आपकी बीएड चलते हैं, तो दूसरा जो आपका बीएड है वो आपका स्पेशल बीएड है, जो कि आपका आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें कि जो आपका स्पेशल बीएड है वह केवल आपका मेन कैंपस में ही है, अफिलिएट कॉलेज में आपका जो स्पेशल बीएड है वह नहीं है। तो लैंग्वेज ग्रुप में आपकी 8 सीटें हैं, ठीक है, यानी 16 सीटें। साइंस में भी आपके 18 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में आपकी 10 सीटें हैं और सोशल साइंस में आपकी 22 सीटें। ये आपकी स्पेशल बीएड की सीटों की संख्या थी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपकी जो बीएड की फीस है वह आपकी कितनी लगती है। तो मेन कैंपस अगर बीएड करते हैं आपकी तो आपको केवल और केवल 3806 रुपये आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे पेड सीट भी रहती हैं, तो पेड सीट में आपका 30,000 प्लस 3806 रुपये, ये आपकी दोनों फीसें लगती हैं, यानी आप पेड सीट का 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। स्पेशल बीएड में भी वही आपकी फीस रहती है 3800 रुपये और 30,000 रुपये आपकी जो कह सकते हैं कि पेड सीट होती है उसकी आपकी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपका अफिलिएट कॉलेज में अगर आप बीएड करना चाहते हैं, जैसे आपका पहला कॉलेज है आर्य महिला पीजी कॉलेज, तो यहाँ से पर अगर आप बीएड करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वह 17,900 रुपये आपकी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप वीसीडब्ल्यू यानी कि वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजहट से बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 13,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि सबसे कम जो आपकी फीस है वो आपकी एफएमसी में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फीस आपकी लगती है वो आपका एएमपीजी में लगता है, यानी कि आर्य महिला पीजी कॉलेज में आपका यहाँ पर फीस लगता है।
तो यहाँ पे हमने आप लोगों को न्यू पैटर्न भी बता दिया, आप लोग को न्यू सिलेबस बता दिया और नंबर ऑफ सीट भी बता दिया। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएड की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप तैयारी भी अपना कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।